गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ टीएस मीणा। टीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो आज का नेक्स्ट पार्ट, और ये मुझे लग रहा है आज का लास्ट पार्ट होगा। मैंने सारी वैरायटी अच्छे से करवा दी है ना। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है वो आज कर लेते हैं, कल से फिर नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। चैनल को आप लाइक करो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये कल क्वेश्चन लिया था ऐसा ही एक क्वेश्चन कल था जो पॉजिटिव बीच में प्लस वाला था, इसमें क्या माइनस वाला आ रहा है। ठीक, उसमें क्या आ रहा है, जैसे संख्या बड़ी मिलेगी। इसमें कंडीशन देखो, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन देख लेते पहले, उसके बाद में समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन देखो, √8 माइनस √7, √10 माइनस √5, √12 माइनस √3, √9 माइनस √6, √13 माइनस 2, √2, इनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा। ठीक, सबसे बड़ा बताना है। देखो मैंने क्या बताया था, इस प्रकार से आए तो उनका क्या अपने स्क्वायर कर लेते हैं। देखो √8 माइनस √7 इसका स्क्वायर करो, √8 माइनस √7 इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है। उसी प्रकार √10 माइनस √5 इसका स्क्वायर करें। इसी प्रकार √12 माइनस √3 इसका स्क्वायर करें। √9 माइनस √6 इसका स्क्वायर करें। √13 माइनस √2 इसका स्क्वायर करें। ठीक यार, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले ऐसे आए तो संख्या का स्क्वायर करो, इन दोनों का स्क्वायर करो तो कितना आएगा, √8 प्लस √7 तो ये आएगा 15 माइनस 2√56। ठीक, यहाँ क्या आएगा, √10 माइनस √5 स्क्वायर करूँगा तो 10 प्लस 15, 10 प्लस 5 15 माइनस 2√50। इसी प्रकार इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा, 15 माइनस √2√36। इसका करूँ तो ये आएगा 15 माइनस 2√54। ठीक है। इसी प्रकार इसका करूँगा तो ये आएगा 13 प्लस 2 15 माइनस 2√26। ठीक है। देखो जब वहाँ पॉजिटिव था, जो संख्या सबसे बड़ी थी वही सबसे बड़ी आई। इनमें आपको सबसे बड़ी ये बताना है, जो संख्या इनमें सबसे बड़ी होगी वो सबसे छोटी होगी। माइनस वाले में क्या बोलता है, प्लस वाले में देता ये था, जैसे ये संख्या सेम है, इससे कोई लेना देना नहीं। इस वाले संख्या को देखो, ये जब पॉजिटिव रहते हैं जो संख्या बड़ी आएगी वो आपका आंसर सबसे बड़ा आएगा। लेकिन माइनस में क्या रहता है कि जो संख्या सबसे बड़ी आएगी वो सबसे छोटी होगी माइनस वाले में। ठीक है, तो अपने को सबसे बड़ी निकालनी है। बड़ी सबसे बड़ी निकालने के लिए माइनस में जो संख्या सबसे बड़ी वो सबसे छोटी रहेगी। ठीक है। तो इन सब में सबसे बड़ी कौन सी है, इन सब में सबसे बड़ी है ये वाली। ठीक है, ये वाली क्यों, क्योंकि ये माइनस में आ रही है। क्योंकि 15 में से अगर देखो रूट को हटाओ तो 56, ये सबसे बड़ा ये जाएगा, तो क्या आएगी, ये सबसे बड़ी आएगी। ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, सबसे बड़ी संख्या है तो सबसे बड़ी संख्या आपकी ये वाली क्या आएगी, ये वाली आपकी सबसे बड़ी संख्या आएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि √10 माइनस √8 तथा √15 माइनस √13 में सबसे बड़ा कौन सा होगा। ठीक, यही देखो सेम टू सेम। ठीक, दोनों में बड़ा कौन सा होगा, स्क्वायर करके देख लो। यदि इसका स्क्वायर करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर करो, ये √10 माइनस √8 इसका स्क्वायर, और ये क्या है √15 माइनस √13 इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 10 प्लस ये 18 माइनस 2 ये आएगा 80। इसी प्रकार इसका करूँगा तो कितना आ जाएगा 28। ठीक है, 28 माइनस 2√15 इंटू 13। ठीक, तो उसने क्या पूछा कि दोनों में सबसे बड़ा कौन सा होगा। मैंने बताया था कि जब माइनस में रहता जो संख्या बड़ी आएगी वो संख्या तो छोटी हो जाएगी और जो छोटी है वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है। यानी कुल मिला के आपको माइनस, जो संख्या माइनस में बड़ी आ रही वो छोटी हो जाएगी और जो छोटी है वो बड़ी हो जाएगी। माइनस रहता है तब। ठीक, तो इन दोनों में बड़ा बड़ा कौन सा है, तो बड़ा कौन सा होगा, बड़ा ये। ठीक है, ये बड़ा होगा। ठीक है। अब देखो, अब एक कंडीशन और ये थी, जब ये सेम रहता तब जाके पता चलता। अब इसमें एक नई प्रॉब्लम खड़ी होगी। ठीक है भाई, नई प्रॉब्लम खड़ी होगी। अपने को क्या करना है, इन दोनों में सबसे कंपेयर करना है, ये कितनी बड़ी ये कितनी छोटी। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहेगा और यहाँ पे क्या आ रहा है, इन दोनों पर डिपेंडेंट करेगा। तो आपका आंसर, जो संख्या माइनस में बड़ी रहेगी वो छोटी हो जाएगी, जो संख्या माइनस में रहेगी छोटी वो बड़ी संख्या हो जाएगी। तो आपका आंसर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में आंसर, आपका आंसर आएगा ये वाला। ठीक है। सॉरी। आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो
वो वेराइटी कल से चला रही, चलिए आप आज की नई वेराइटी। ये क्या बोल रहा है कि 1/x, इसकी वैल्यू क्या है, x इक्वल दे रखा है अपने को 1/7 + 4√3 हो, तो इसका 1/x क्या होगा। देखो इसमें कुछ समझते हैं। कोई भी संख्या, जैसे अपने को क्या है 1/x निकालना है, ठीक, इसका 1/x ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये है ना, अगर इसको 1/, लिखूँ इसको 1/ लिख के ऊपर लिख सकते, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले इसको अपन सोल्व करते हैं। जैसे x इक्वल ये कितना, ये दे रखा है, तो अपन क्या करते हैं, ऐसी संख्या निकालने के लिए अपने को इसका हर का परिमेयकरण करो, ठीक है। ऐसी संख्या का सबसे पहले किया जाता है हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण कैसे, जैसे ये 7 + 4√3, ठीक, मल्टीप्लाई हर का परिमेयकरण ये है कि जो संख्या दे रही है साइन चेंज करके वही संख्या लिख दो। यहाँ प्लस है दिया -4√3 और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7 - 4√3। इन दोनों काटूंगा तो ये संख्या मिलेगी। इसी को बोलते हैं हर का परिमेयकरण, ठीक ठीक है। यानी नीचे अपना क्या है भाई, नीचे क्या बन रहा है, a² - b² बनेगा, ठीक, इक्वली कितना 7 - 4√3, यही है। दोनों का ये कितना हो गया, a² - b², ये हो गया a² - b² का फॉर्मूला हो गया, क्या होता है a + b a - b, इसी फॉर्मूले से। तो देखो a + b a - b देखिए होगा a² - b², a का स्क्वायर कितना हो गया 49, माइनस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 या 48। आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 7 - 4√3, ठीक ठीक है। अधिकतर संख्या जैसे क्या दे रखा था इसमें, x बराबर होता है 1/7 + 4√3, जस्ट इसका अपोजिट कैसा होगा 7 - 4√3। यही एक रूल है। जैसे अपने को दे रखा है कि x बराबर दे रखा है a + b, a + xb, ठीक, ये दे रखा है a + yb, ठीक ठीक है। जब इसको 1/ ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/a - yb, ठीक, एक इस फॉर्मूले से भी हो जाएगा, ठीक। शॉर्ट फॉर्म में देखिए तो ये मेथड बिल्कुल अपना सकते हैं आप, ठीक है। अगर माइनस में है खाली साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, ठीक ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, √13 + 4√3 को सरल कीजिए, ठीक है। यानी 13 + 4√3 इसका अपने को वर्गमूल निकालना है, ठीक, क्या निकालना है, वर्गमूल, ठीक है। देखो तो इसको कैसे निकालेंगे यार, ये रूट में है 13 + 4√3, 13 + 4√3, इसको कैसे लिख सकता हूँ यार, दो तो बाहर निकाल लो, बचा क्या है 2√3, ये बच रहा है। देखो ऐसा करने से ये है, ये ऐसा बनेगा 2ab, अपने को क्या चाहिए a² + b², ये बनाना, इस 13 को इस फॉर्म में लाना है, ठीक। तो अपना क्या बनेगा 2ab, बीच में क्या है प्लस, इस फॉर्म में बनाना, तो ये क्या है 2 और ab ऐसा बना लिया मैंने, ठीक ठीक है। एक मिनट सॉरी। देखो ये क्या है 13 + 4√3 को सरल कीजिए, ठीक, ये क्या है अपने को क्या बनाना है, कुल मिला के 2ab, अपने को क्या बनाना 2ab इस फॉर्म में बनाना था, इस फॉर्म में बनाना था, ठीक ठीक है। अब 13 को क्या लिखूँ मैं, 13 को क्या लिख सकता हूँ नीचे, 13 को क्या लिख सकता हूँ, 13 को लिख सकता हूँ, जैसे अपने को ये तो पता चलेगा ये क्या आएगा, ठीक। तो ये क्या लिखता हूँ 2√3, 13 को लिखना है ना, इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या है 2 × 2, देखो यहाँ +1 लिख दो, ये क्या है 2ab, ठीक। इसी प्रकार 2ab यानी a² + b² + 2ab, ठीक, ये रूट में है तो अपन क्या लिख सकता हूँ 2√3 + 1 इसका होल स्क्वायर, ये क्या है रूट। इसी प्रकार ये आएगा 2√3 + 1, ठीक है, ये आएगा 2√3 + 1, फिर इसका स्क्वायर कर दो तो यही संख्या बन जाएगी, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 1 13, ये वाली संख्या, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है 9 - 4√2 का वर्गमूल, यानी कुल मिला के ये वही संख्या है, पहले वाले क्वेश्चन से तरीका है ये निकालना इसका, ठीक है। बोल रहा ना 9 - 4√2 का वर्गमूल निकालिए, ठीक है। ये संख्या का वर्गमूल यानी ये निकालना अपने को, ठीक ठीक। मैंने क्या कहा था कि इसको लिखने का तरीका जैसे ये 9 - 2 बाहर ले लो और ये आएगा 2√2, ठीक। तो ये क्या हो गया 2ab, ठीक। अपने को यहाँ a² + b² ये बनाना था, माइनस है तो माइनस, ठीक, माइनस है तो माइनस, ठीक ठीक है। यार अब कैसे लिख सकता हूँ इसको, ऐसे लिख सकता हूँ 9 को,
भाई ये क्या है, मल्टीप्लाई में 1 कर दो तो 2ab ए की वैल्यू क्या है 2√2 इसका होल स्क्वायर, फिर यहाँ क्या है +1 का स्क्वायर माइनस 2√2 मल्टीप्लाई 1। ठीक, तो क्या हो गया a² + b² माइनस 2ab, यानी ये हो जाएगा 2√2 + 1 सॉरी -1, क्योंकि यहाँ माइनस है इसीलिए यहाँ माइनस आएगा, -1 का स्क्वायर और ये है रूट में, तो जब रूट हटेगा ये तो क्या होगा, ये 2 हटेगा तो रूट हट जाएगा, तो कितना आएगा 2√2 - 1। आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, क्योंकि अपन रूट से बाहर निकालने के लिए अपने को क्या स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर है तो ये बाहर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है √8 + 2√15 को सरल कीजिए। अब क्या करना है, इसको भी वही पहले वाले क्वेश्चन से लिखा ही। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो ये 8 + 2 × √5 × 3, तो ये क्या हो गया 2ab, इस फॉर्म में बन गया 2ab। ठीक है, अपने को a² + b² प्लस है तो प्लस ले लो। इसी प्रकार इसको ऐसे लिख देता हूँ कि √5 इसका स्क्वायर प्लस √3 इसका स्क्वायर प्लस 2 √5 और √3। ठीक, इसी प्रकार ये होगा √5 + √3 इसका स्क्वायर, और ये क्या रूट हट जाएगा तो क्या होगा √5 + √3। आपका आंसर यही है। ठीक, ठीक है, अगला देखो आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 76, एक मिनट, ये बोल रहा है 76 + 10 √3 का वर्गमूल, ये संख्या वही है कैसे वर्गमूल, यानी 76 + 10 √3 इसका रूट निकालना, ये निकालना। ठीक, ठीक है, अब देखो फिर इसको उसी फॉर्म में बनाओ, कैसे, जैसे ये आएगा 76 + 2 × 5 × √3 2ab, 2 निकालना इसलिए है कि क्योंकि ये फॉर्मूला बनता है अपने को, ये कंडीशन बननी चाहिए। ठीक, a² + b² ये प्लस बीच में, ठीक, ये बननी चाहिए 2ab। अब इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, ठीक है, देखो ये क्या है, इसका स्क्वायर करूँ 25 या 75 ना 1 76 मल्टीप्लाई कितना है 1। ठीक, तो ये क्या हो गया 2ab, यानी 5 √3 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 5 √3। ठीक, इसका रूट, ठीक है, इसका क्या है रूट। अब देखो अब इसको कैसे कर लिखते हैं, 5 √3 + 1 इसका स्क्वायर, और ये है रूट में, देखिए ये क्या है स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, रूट कैसे आ जाएगा, तो 5 √3 + 1। आपका आंसर यही आएगा। ठीक, ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 7, क्वेश्चन बोल रहा है √7 + √40। ठीक है, ठीक, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, यह 7 प्लस, अगर √14 है तो क्या इसमें से मैं 4 बाहर निकाल लूँ तो नीचे अंदर क्या 10 बचेगा, इसको क्या लिख सकता हूँ 4 × 10, यानी कुल मिला के रूट से अगर 2 4 बाहर आ जाएगा, 4 कैसे आएगा, √4 × 10 लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये क्या है 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2 × इसको लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ √10, ऐसे लिख सकता हूँ ना। ठीक, ठीक है, अब देखो अब ये आसानी से हो गया आपका, यहाँ से दे 2ab, इसको बना लो 2ab फोन में, ये है √7 + 2 × √5 × √2, ऐसे लिख सकता हूँ भाई, अलग अलग लिख लिया मैंने। ठीक है, अगर एक ही में लूँगा तो फिर 10 बन जाएगा, तो ये क्या हो गया अपना 2ab। ठीक, तो इसको कैसे लिखूँ, ये लिखूँ तो √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2a और ये b। ठीक, इसी प्रकार ये बन जाएगा √5 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक, जब रूट हटेगा ये रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा √5 + √2, √5 + √2। ठीक, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का और इस यूनिट का। ठीक है, ठीक, अब देखो ये क्या बोल रहा है 38 +
5√3 x है, तो रूट एक्स की वैल्यू क्या है यानी कुल मिला के x बराबर ही है अपने को रूट, यानी कुल मिला के जो दे रखा है ये रूट में लिख दो 38 5√3। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो जब क्वेश्चन दे रखा था उसने, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा, जैसे ये अपने पास क्वेश्चन था तो आपने क्या 2ab कंडीशन बन रही थी, ठीक है, इस फॉर्मूले वाइज कंडीशन बन रही थी। लेकिन आने वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें है ना 2 नहीं, अपन 2 कॉमन कैसे ले लें भाई, इसमें 2 ले ही नहीं सकते ना अपन, इसमें 2 ले ही नहीं सकते अपन। ठीक है, ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि इस कंडीशन को पहले x की वैल्यू रखते थे, डायरेक्ट रूट एक्स नहीं निकालते। ठीक, पहले अपन क्या करते हैं कि समझने के लिए x बराबर उसने क्या दे रखा अपने को 38 + 5√3 ये दे रखा है। ठीक, ठीक है यार, मेरी बात सुनो, पहले यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा था 2ab के फॉर्म में, तो अब यहाँ ये नहीं बन रहा, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं, 2 का तो मल्टीप्लाई कर दो और 2 का इसमें भाग कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का इसमें डिवाइड कर दिया, इस 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 76 प्लस ये हो जाएगा 2 है ना 5√3/2। ठीक, ये x की वैल्यू। ठीक, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि अपने को यहाँ 2ab के फॉर्म में बनाना था, इसीलिए अपन ने ऐसा कंडीशन बनाया। ठीक, ठीक है, अब आराम से सोल्व हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो पहले बनाया वैसा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, x बराबर कितना हो जाएगा 76 + 2 × 5 × 3, यानी ये कैसा हो गया 2ab इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो अपन क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई फिर 1 कर दिया मैंने। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, क्या 5√3 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, और अपॉन में 2 ऐसे लिख सकता हूँ। देखो इसका स्क्वायर करूँगा तो 25 या 75 + 1 76, और ये क्या है 2ab, ये वाली कंडीशन। ठीक, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 5√3 + 1 इसका क्या है, इसका तो हो गया स्क्वायर अपॉन 2, ये x की वैल्यू आई, x की वैल्यू क्या है। अब देखो उसने क्या पूछा अपने को, रूट एक्स का, अपने को क्या पूछा उसने, अपने को पूछा उसने कि रूट एक्स की वैल्यू, तो अपन क्या करें, इधर रूट लगाऊंगा, देखो इधर मैं रूट लगूंगा तो इधर भी तो रूट लगाना पड़ेगा, ये क्या आएगा 5√3 + 1 इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, ठीक है, देखो अब ये रूट एक्स इधर यहाँ से रूट हटेगा क्योंकि ये 5√3 + 1 इसका स्क्वायर है, तो ये रूट हट जाएगा, तो 5√3 + 1। ठीक है, और ये इस पे तो रूट रहेगा क्योंकि स्क्वायर इसी पे था, स्क्वायर इस पे नहीं, इसलिए तो ये आएगा, इसीलिए आपका आंसर आएगा ये वाले कंडीशन। ठीक है, ठीक है, तो अब आपकी यूनिट यहाँ पर फिनिश होती हैं। ठीक, अब आप चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, कल से फिर से नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू एवरीवन।